नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन है जो इस समय चित्रकूट में बहुत ही वायरल हैं अपने तेज तर्राट व्यवहार के चलते, और इस प्रकार की लड़ाई लड़ रही हैं कि जिसको लेकर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? अर्चना तिवारी। किस विषय को लेकर अभी आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है गाली देने का, तो क्यों हो रहा है, क्या वजह थी? उसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, कोई और व्यक्ति है। हाँ, मैं लाठी लेके भाग रही हूँ, दिख रही हूँ, वो तो सबको दिख रहा है। और जो मुझे कह रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो मुझे डेली 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 गाली देता है। जब देखो तब कभी भी इसको रखा देगा, कभी उसको रखा देगा, जो मन में आएगा सोशल मीडिया के थ्रू करता है। आप जिनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो पहले आपके उनके साथ काफ़ी अच्छा संबंध था? कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। और हमने उससे तो कभी मिला भी नहीं है कि मतलब मिली हूँ तो जो संबंध है मेरा उससे कुछ भी नहीं है। वो बेवजह झूठ बोल रहा है। कोई संबंध है तो परिणाम दिखाए, मुझे ले आके साक्ष्य दिखाए कि हाँ मेरा उससे पहले से कुछ प्रेम था, कुछ था। प्रेम नहीं। हाँ। जैसे वो पहले से वहाँ बैठे थे तो आप मिलने जुलने नहीं मिलते थे हम उससे, कभी नहीं मिले, कभी नहीं। तो आपका विवाद इस समय क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह? वो मुझे गाली देता है तो मैं भी उसे मारना चाहती हूँ बस। गाली वो क्यों देते हैं? पता नहीं क्यों देता है। मैं वहाँ जाती हूँ या मुझे वन विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया है, इसके लिए गाली देता है। या किसी को मारता है तो मैं बोलती हूँ, इसके लिए गाली देता है। पता नहीं क्यों देता है। जैसे आपने कहा भी मुझे वन विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, तो कैसे अध्यक्ष बनाया गया और क्या वो गलत कर रहा था कि आपको जब आपने उसको रोका तो आपको गाली गलौज देने लगे? गलत वो ये कर रहा था कि पुजारी को मार रहा था, जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो इसके लिए हमने उसको रोका, तो मुझसे उससे विवाद हुआ बस। तो आज आप रायपुरा कोतवाली आई हुई हैं, शिकायती पत्र लेकर आई हैं, तो क्या आरोप लगा रही हैं इस पत्र में? मतलब वो कल मुझे गाली दिया, या दूसरों के साथ मतलब गलत बोला, इसके लिए। क्या नाम है, किन के ऊपर आरोप लगा रही हैं? भरत दास। भरत दास। तो भरत दास हैं कौन? भरत दास एक चोर है। वो कहता है हम महंत हैं, महंत त्यागी होते हैं। महंत को मुंह माया से कोई मतलब नहीं होता। उनको घर जगह जमीन नहीं चाहिए, सोना पैसे रुपया नहीं चाहिए। उनको सिर्फ ये चाहिए कि जितना कमा लो, खा लो, जी लो, बस। उनको सिर्फ इतना ही चाहिए, ना कि उनको इमारत चाहिए, ना तो उनको धन चाहिए, ना दौलत, ना धरोहर चाहिए। भरद्वाज तो कह रहे हैं कि पहले वाल्मीकि जो लालापुर आश्रम है या लालापुर की जो माता रानी है, जो उनका वहाँ का इतिहास है, पहले कोई नहीं जानता था। जब से मैं आया तब से विकास करवा रहा हूँ, और ये विकास के चलते वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ पर पहले से पुजारी हैं, उनको देख नहीं जा रहा है, तब वो मेरे साथ मारपीट। हम तो कहते हैं विकास का जो पैसा है वो भरत दास को दे दिया जाए। भरत दास लेके विकास करवा के फिर निकल जाए। किसी को गाली देगा और किसी को बुरा भला बोलेगा, किसी बहन बेटी को, तो आज हम उत्पन्न हैं, कल पता नहीं कितनी उत्पन्न हो जाएंगी। क्या लालापुर का विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो सिर्फ वही नीचे दिख रहा है जो विकास हुआ है, ऊपर वाल्मीकि जी में तो कुछ विकास ही नहीं करवाया। कहता है हम विकास करवाएं, नीचे सिर्फ टीन सेट लग गया, कुर्सी लगी, वही विकास है। विकास और कुछ नहीं हुआ। और क्या हुआ है वहाँ? लगभग जितना अभी विकास हुआ है वो कितने करोड़ों का विकास हुआ होगा? हमें तो इतना अनुभव नहीं है। अभी लगभग इसीलिए लगभग मुश्किल से मुश्किल उसमें मान लो 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार से जब भी वो मंदिर जाते हैं भरद्वाज, तब आप दिखती हैं और लोग दिखते हैं लाठी के साथ दिखते हैं, गाली गलौज के तहत दिखते हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसी दिक्कत क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी मानसिकता है। जो हमारे लोग के बारे में वो बुरा बोलता है, बुरा सोचता है। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा वो कहता है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप इसीलिए रुकते हैं कि वो गलत बोलता है, इस वजह से वो ना जाए? हाँ, वो गलत बोलता है, आदमी को मारता है। उसके रहने से अगर विवाद होता है तो हम वहाँ रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे। तो जैसे ऑडियो में आ रहा है कि आप गाली दे रही हैं, और कुछ संगठन के द्वारा रायपुरा थाना में आपके विपरीत तहरीर भी दी गई है, आरोप भी लगाया गया, और आप इनकार भी कर रहे हैं हमने गाली दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ थी ही नहीं, मैं तो नीचे थी। और ऊपर की गाली है, मैं वहाँ थी ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, मैं थी। अगर निकल गया हो तो क्या आप उस समाज से सॉरी बोलेंगे? मैं क्यों बोलूँगी? मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूँगी? जब मैं गलत करूँगी, जहाँ गलत करूँगी वहाँ झुकूँगी। पहले तो गलत करेंगे नहीं, करेंगे तो डरेंगे नहीं।
अगर गलत किए और फिर मुझे कोई बोलेगा तो मैं वहाँ ऐसे झुक जाऊंगी, अगर नहीं करेंगे तो डरेंगे भी नहीं। आवाज किसकी आ रही है कि मैं वो शब्द का नाम नहीं ले सकता? वो आप तो लोग किसकी पता आवाज की है? वो लोग इतनी भयंकर आवाज आई। वो चीज़ आप लोग पता कीजिए, मैं वहाँ नहीं उपस्थित थी, उतने वक्त नहीं थी, पुलिस प्रशासन भी था, मैं वहाँ नहीं थी। हाँ तो मतलब आपकी आवाज नहीं है? नहीं, वो मेरी आवाज़ तो नहीं किसी ने गाली दिया है कि उसमें ऑडियो है लगा दिया गया? क्या पता, हो सकता है ऑडियो लगा दिया गया हो। अगर मेरी आवाज़ अभी मैं बोल रही हूँ उस आवाज़ को भी रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है? तो आपकी आवाज नहीं? और मेरी आवाज़ नहीं है। अच्छा, आप जिस प्रकार से आपके ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं और जब धरना प्रदर्शन किया गया था सांसद के द्वारा तब भी आप लोग थे, तो क्या अभी तक आपकी मांगे सुनी नहीं गई क्या? बिल्कुल नहीं सुनी गई, कहाँ सुनी जा रही? सुनी जाती तो भरत दास वापस से लालापुर में फिर जाकर वही कर्म करता जो आज कर रहा है। फिर तो अभी तक कितने लोगों को जेल पुलिस ने भेजा है? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं? किसी को ना नहीं। आपको ना उधर किसी को नहीं किसी भेजा? को भी नहीं, दोनों तो पक्ष से नहीं। क्या आपको लग रहा है कि शांति व्यवस्था कायम है कि नहीं अभी? नहीं है, नहीं है, हमें तो नहीं लगता भाई। वो प्रशासन के साथ जाता है, 2 साधु ले जाएगा, उनके साथ तलवार ले जाएगा, तलवार बंद करने के लिए साधु ले आए। अरे तो कहा वही साधु महात्मा सब पुलिस कुछ है। प्रशासन अभी शांति व्यवस्था वहाँ कायम नहीं कर पाई। अब वो लोग अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, पर भरत दास को लेके जो जा रहे हैं आ रहे हैं, बस बात इतनी है। जैसे पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि हमारा काम है शांति व्यवस्था कायम रहे, तो अभी शांति व्यवस्था नहीं। और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जो रात की बताई जा रही है कि कोई वहां आश्रम में था, निकलते हुए भरद्वाज के द्वारा वायरल किया। सुनिए, कौन था जो ऐसे दिखाया जा रहा है? मेरी बात सुनिए, हम लोग वहाँ गांव के नागरिक हैं, एक नागरिकता के हिसाब से हमारा ये बनता है कि हम वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, हाँ रह सकते हैं, वो हमारा गांव है। और उसका क्या बनता है? और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो गए थे वहाँ हवन करवा रहे थे, वहाँ पुलिसकर्मी लगी है, सुरक्षा, उनसे पूछ लिया जाए कि वहाँ हो क्या रहा था। और वहाँ मैं उतने टाइम थी भी नहीं जितने टाइम उसने वीडियो बनाया। तो कहीं ना कहीं अभी माहौल लालापुर का सही नहीं है। सही तो ये होता संदेश जो समाज में जा रहा है कि इतनी वीडियो वायरल हो रही, मारपीट की वीडियो वायरल हुई, पुलिस प्रशासन से गाली गलौज की हुई, कई ऐसी तरह तरह की वीडियो हुई, तब भी शांति व्यवस्था नहीं, तब भी किसी को जेल नहीं। तो क्या पुलिस की इस कार्रवाई से आप खुश हैं कि नहीं? अभी तो पहले मैं आपको भेजते जेल, हाँ। या उनको भेजते, तो भेज पुलिस दे। को कुछ करना चाहिए था कि नहीं, कि ऐसे ही करना चाहिए बड़ी भाई। घटना हो जाएगी तब सुनेगी? और बड़ी होगी, वो छोटी छोटी से बड़ी ही बनने के लिए तैयारी या हो रही है, इसीलिए तो फिर से आके बस गया है। अगर ना होता ऐसा तो आता ही नहीं। कहने का मतलब क्या है? वो पता नहीं क्या करवा सकता है, किसके साथ क्या करवा सकता है, कुछ पता नहीं है। क्या आप लोग कर सकते हैं उनके ऊपर? हम नहीं कर सकते भाई, हम अकेली औरत। आपने कहा ना वो आए हैं तो हो सकता है बड़ी घटना होने के लिए ही आए हैं। वही करवाएगा, हम तो नहीं करवाएंगे भाई। हम अकेली औरत, वहाँ इतने जवान तैनात रहते, हम उनके सामने तो मान नहीं पाएंगे। और हम वो तो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, वीडियो में आप बोल रहे सुनिए, हैं सब भरत दास से मेरी जान को खतरा है, भरत दास से मेरी जान को खतरा है, तो कौन बचाएगा? भरत दास से तो मेरी जान का भी खतरा है। आप भी सुरक्षा कर्मी ले लीजिए, बॉडीगार्ड ले अब लीजिए। भाई वो तो हमारे ये है। हमारे पास कोई पावर नहीं कोई छत्र छाया है जो हम नहीं, मांग करिए ना। किससे मांग करेंगे? मुख्यमंत्री एक तो से मांग करिए, एक कोई एक व्यक्ति से मुकदमा मांग तो लिखा नहीं जाता, जल्दी लिख गया तो कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हमें सुरक्षा मिल जाएगी। हाँ। तो किस पर आप सवाल उठा रहे हैं? इस प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के द्वारा, सरकार के ऊपर? मैं प्रशासन के ऊपर उठा सकती हूँ। कार्रवाई हो क्यों नहीं हो रही, क्या आपको लग रहा है? अब हमें क्या पता, वो तो वही जानेंगे ऊपर वाले कि क्यों नहीं हो रही ऊपर है। वाले कौन? भगवान जानेंगे और क्या। भगवान, मैंने कहा और कोई ऊपर नहीं ना, ऊपर वाले जानेंगे और क्या, हमें तो पता नहीं है। हम तो देखो एकदम सत्य भगवान के भक्त हैं, जो जिस भाषा में समझ लो उसी भाषा में हम उसको दिखते हैं बस। अगर शांति पूर्वक आपको समझेंगे तो हैं, अगर आपके साथ कोई गलत करेगा तो आप चंडी का अवतार हाँ, हो जाएंगे। चंडी का अवतार, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। और ये चीज़ आज मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ कि अगर भरत दास हमें ऐसी ही गाली देता रहा तो मैं पता नहीं किस हद तक पार हो जाऊंगी। काफी आहत है, थोड़ी सी इधर कैमरे की तरफ देखिए, काफी आहत हैं आप। हाँ, मैं किसी हद तक पार जा सकती हूँ, ये चीज़ मैं कह दे रही हूँ। फिर चाहे मुझे कोई कुछ भी अच्छा, करे। आप क्या चाहती भरद्वाज से, मेरे कैमरे के द्वारा, मेरे माध्यम से आप क्या उनसे कहना चाहते हैं कि आपको कैसे, मतलब जो समझौता टाइप से? मैं उससे कभी जिंदगी में समझौता नहीं करूंगी, क्योंकि ये एक गंदा और बहुत गिरा हुआ इंसान है। इतना गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता जितना गिरा हुआ इंसान है। महात्मा का नाम आगे लगा लगा के पूरे संत का नाम बदनाम कर रहा है। संत की ऐसी भाषा नहीं होती जिस तरह वो बात करता है।
तो आप क्या चाहती है पुलिस प्रशासन से? अब हम यही चाहते हैं कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसे प्रतिबंध लगाया जाए कि हमारे ऊपर मतलब गलत टिप्पणी ना करे, ना गलत बोले, नहीं तो फिर हम डरने वाले नहीं, ना हम इज्जत को डरेंगे। फिर चाहे जो कुछ हो, जहाँ तक मुझे जाना पड़ेगा जाएंगे भाई, इज्जत की बात है। अगर आदमी कहता है ना कि अगर झुक जाओगे, डर जाओगे, तो आदमी कहेगा इस तरह थी। अगर डट के सामना करोगे ना तो आदमी सोचेगा कि हाँ चीज़ भी कुछ थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे बता दूं, जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो लोग जो आस्था के पुजारी हैं वो यही सोच रहे हैं कि ये विवाद दूर होगा तो कब होगा, मगर विवाद अभी दूर होता हुआ देखा नहीं जा रहा है। विवाद को जैसे शांति व्यवस्था कायम रहना चाहिए, खुद इनके द्वारा भी बताया गया कि अभी शांति व्यवस्था वहाँ कायम नहीं है। चाहे जितनी फोर्स लग जाए, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा चाहे जितनी मीटिंग किया जाए, चाहे जितने भी तरीके किया जाए, अभी वहाँ शांति व्यवस्था कायम नहीं है। मेरा लास्ट आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप अहम भूमिका में हैं एक पक्ष से, तो शांति व्यवस्था अगर कायम करने के लिए कोई उपाय लाया जाए तो क्या हो सकता है, कैसे किया जाए कि शांति व्यवस्था आ जाए? किसी को गाली गलौज ना करे। वाल्मीकि आश्रम में रहता था, वहाँ रह सकता है वो। मैं यही चीज़ कह रही हूँ, ना कि वो कब्जा करे, ना तो हर जगह ताले लगाए कि मेरा है, मेरे बाप का है, हमने ले आया है मुख्यमंत्री से। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री जी अगर कोई योजना देंगे तो सबके लिए देंगे, ना कि एक व्यक्ति के लिए, स्पेशल भरत दास के लिए नहीं। तो ना वो ये करे, ना कब्जा करे। कहीं जहाँ रहता है वहाँ आराम से रहे, अपना पूजा पाठ करे। अगर वो साधु महात्मा है तो किसी को गाली गलौज करेगा, किसी बहन बेटी को गाली देगा, तो फिर बुरा तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं चाहूँगा भी पुलिस प्रशासन से कि कुछ ऐसा कदम ठोस उठाए कि इस प्रकार का विवाद दूर हो जाए, मगर पुलिस के द्वारा अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।